गणेश जी के द्वारका जाने की कथा महाभारत और पुराणों में विस्तृत रूप में वर्णित है। इस कथा के माध्यम से गणेश जी के महत्व, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। आइए इसे समझते हैं। जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भविष्य में महाभारत का युद्ध होने वाला है। इस महायुद्ध का दस्तावेजीकरण करना आवश्यक था ताकि भविष्य में लोग इससे सीख ले सकें। इस महायुद्ध को एक महाकाव्य के रूप में लिखना भी आवश्यक था, इसलिए उन्होंने वेद व्यास को इसे लिखने के लिए प्रेरित किया। वेद व्यास ने महाभारत के इस महाकाव्य को लिखने का कार्य तो स्वीकार कर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि इस ग्रंथ को लिखने के लिए एक तेज बुद्धि और शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निरंतर बिना रुके इसे लिख सके। वेद व्यास ने इसके लिए श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा पात्र सुझाएं जो इस कार्य को पूरा कर सके। तब श्रीकृष्ण ने गणेश जी का नाम लिया। श्रीकृष्ण ने वेद व्यास को बताया कि गणेश जी इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। गणेश जी में असीम धैर्य, ज्ञान और समर्पण है, जो इस प्रकार के लेखन कार्य के लिए आवश्यक हैं। श्रीकृष्ण के कहने पर वेद व्यास गणेश जी के पास गए और उनसे इस कार्य में सहायता करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने इस कार्य के लिए सहमति तो दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि वे तभी इस ग्रंथ को लिखेंगे यदि वेद व्यास बिना रुके इसे सुनाएंगे। यदि वे रुक गए तो गणेश जी लेखन कार्य भी रोक देंगे। वेद व्यास ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और स्वयं ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गणेश जी को इस ग्रंथ की प्रत्येक बात को समझकर ही लिखना होगा। गणेश जी इस शर्त पर भी सहमत हो गए। इस प्रकार लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। वेद व्यास ने महाभारत का वर्णन करना प्रारंभ किया और गणेश जी ने उसे लिखना। महाभारत का यह लेखन कार्य निरंतर चलता रहा, बिना रुके और बिना किसी व्यवधान के। लेखन की प्रक्रिया में वेद व्यास ने कई कठिन और गूढ़ श्लोकों का उच्चारण किया ताकि गणेश जी को उन्हें समझने में समय लगे और इस प्रकार वे कुछ समय का अंतराल प्राप्त कर सकें। इसके माध्यम से वेद व्यास को अगले भाग को सोचने और संरचित करने का समय मिल जाता था। लेखन कार्य के दौरान गणेश जी की लेखनी कलम टूट गई। चूंकि यह लेखन कार्य बिना रुके और बिना किसी व्यवधान के पूरा होना था, गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसे कलम के रूप में प्रयोग किया। गणेश जी के इस त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें एक दंत कहा गया। इस प्रकार गणेश जी ने अपने संकल्प और धैर्य का परिचय दिया। उनके इस त्याग और परिश्रम के कारण महाभारत का लेखन कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। गणेश जी का द्वारका जाने का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करना था, जो इतिहास को संजोने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में था। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय, धैर्य और ज्ञान आवश्यक है। गणेश जी के इस त्याग से हम यह सीख सकते हैं कि यदि लक्ष्य महान हो तो किसी भी प्रकार की बाधा और त्याग की भावना हमें अपने कार्य से विचलित नहीं कर सकती।